हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आई होप तुम सब तैयार हो थोड़ा सा पढ़ने के लिए। थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा तो मैं खुद नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी। बट हाँ, अगले 10 दिन के लिए थोड़ा सा चैलेंज डिफ़िकल्ट होगा। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हम जो पूरा का पूरा नीट का सिलेबस है उसको 4 पार्ट में कवर करेंगे। शुरू में अपना टारगेट कंप्लीट करेंगे इन 100 डेज़, देन इन 60 डेज़ हमारा पहला रिवीजन होगा, जनवरी फरवरी में, मार्च में हमारा दूसरा रिवीजन होगा और अप्रैल 15 तक हम थर्ड टाइम रिवाइज कर चुके होंगे ताकि हम एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा रिलैक्स और चिल होकर के बैठ सके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप काजल दी की टारगेट्स नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। काजल दी तब भी आपको गाइड करने के लिए तैयार है, बस शर्तें आप बस इन्फॉर्म कर दो कि काजल दी मैंने आज ये टारगेट कंप्लीट किया है। अब यूजुअली मैं टेलीग्राम से तक कमेंट सेक्शन को क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ना टेलीग्राम पे फिर हर बच्चे का मैसेज पढ़ पाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, आज से जो हम टारगेट शुरू कर रहे हैं बच्चों वो ये है कि आपको जिनका बैकलॉग हो गया था, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, उनके लिए ये चीज़ है कि आपको अगले 10 दिन तक कोशिश हम ये करेंगे कि जो 11, 12 और 13 को जो गैप दिया गया है वो बच्चों को जिन्होंने पहले पढ़ रखा था, तो आपका भी जो ऑलमोस्ट सिलेबस है वो 11 को, ये जो बैकलॉग वाला पोर्शन है 12 दिन का, वो 11 तक कवर हो जाए ताकि 12, 13 आपको आराम से टाइम मिले। और अगर आपको ऐसा लगता है काजल दी कि कुछ चीज़ें पुरानी रह गई हैं या कुछ चीज़ें मैं उस टाइम पे कवर नहीं कर पाया था, तो आप उस 2 दिन के ड्यूरेशन में कवर कर सके और आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन को प्रायोरिटाइज कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली रिवीजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक चीज़ टारगेट के साथ काजल दी को प्रॉमिस करना है कि आप जो चीज़ पढ़ के सोओगे, जो चीज़ पढ़ के ख़त्म करोगे, वो चीज़ सोने से पहले रिवाइज करके भी सोओगे। मतलब बिना रिवाइज किए मत सोना बेटा। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा हर रोज़ का बायो का सेक्शन जाए 2 घंटे का, क्योंकि ये 2 घंटे में भी हो जाएगा। केमिस्ट्री आप अब सिर्फ अगले 10 दिन के लिए आप इसको 3 घंटे देंगे, और फिजिक्स भी आप सिर्फ अगले 10 दिन के लिए इसको 3 घंटे देंगे। उसके बाद आपको 3 घंटे देने की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम बात करें, आज आपको बायोलॉजी में जो करना है वो है लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर। अब बहुत सारे बच्चों को रहता है काजल दी मुझे लिविंग वर्ल्ड आता है। अगर आता है तो सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पलटा लो, एक पेज रखो अपने साथ जिसमें वो 10-12 पॉइंटर्स हो, जो कि आपको लगता है कि काजल दी मैं ये टॉपिक भूलता हूँ, ये लाइन भूलता हूँ, मिलियन में कंफ्यूज होता हूँ, एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज होता हूँ, तो मेरे ये 10 पॉइंटर्स है जिसके बाद मेरा ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि खासकर PYQ 2015 के बाद के PYQ आप कर लो इसके। और बाकी अगर आप जो टेलीग्राम पे आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का, आपको वो भी जा करके अगर टाइम मिलता है आप दोबारा कर सकते हो। लिविंग वर्ल्ड के लिए इतना ही। और जिनको ऐसा लग रहा है काजल दी आई नीड टू वॉच लेक्चर, गो फॉर लेक्चर। ठीक है, बात करें हमारी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले ये चैप्टर रखवाने का पहला और इकलौता पर्पस ये है कि जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है वो पूरे के पूरे केमिस्ट्री का बेसिक है। बहुत सारा मोल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है वो ना कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में भी लगता है बल्कि ऑर्गेनिक में भी लगता है, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिडॉक्स वगैरह जैसे चैप्टर में भी लगते हैं। तो हमको इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि हम मोल कॉन्सेप्ट करेंगे। बहुत बच्चों का डाउट रहता है काजल दी इसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, तो अभी आपको पहली बात तो क्वेश्चन करना भी रही है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, रेदर देन इट इज़ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, आपको एक चीज़ समझना है कि आपको मेंटल हेल्थ पे, मतलब ब्रेन के लेवल पे प्रेशराइज नहीं करना है। आपको जो एक इम्पॉर्टेंट काम है वो ये करना है कि वो क्वेश्चन को पहली बात तो 2 बार रीड करना सीखो। गिवन खुद से लिखो, गलत लिखोगे ना दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। फॉर्मूला खुद से लिखो, जितना तुमको अंडरस्टैंडिंग है उस बेस पे फॉर्मूला लिखो। अब भी अगर नहीं बन पा रहा, आप टाइम वेस्ट किए बिना आंसर शीट में जाओ और अब खुद की जगह खुद को कंसिडर करो कि तुम एग्जामिनर हो, और अब वो आंसर रीड करो कि कहाँ क्या रखा गया है। नाउ उस क्वेश्चन को 2 बार देख करके सॉल्व करो और 2 बार बिना देख करके सॉल्व करो। और हर उस क्वेश्चन को, हर मतलब चैप्टर अगर 50 क्वेश्चन है, तुमसे 30 क्वेश्चन में नहीं बने ना, तो उन 30 क्वेश्चन को गोला कर लो, स्टार मार्क कर लो। जैसे तुम अगली बार जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ो तो मेक श्योर कि उन 30 में से शुरू के 10 क्वेश्चन भी तुम अटेम्प्ट करते करते बढ़ो और देखो कि तुमको कितना याद है। ठीक है, ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों मिला के देखो, यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में अगेन आपको सबसे बेसिक चैप्टर दिया गया है, बेसिक मैथ्स, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, ये बेसिक है, ये ईट है हर उस टॉपिक का जो आप पूरा का पूरा फिजिक्स और पूरा का पूरा केमिस्ट्री बनाएगा। तो इस चैप्टर्स को हम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले बच्चों इसको कंप्लीट कर लो। कम से कम इसके फॉर्मूलाज, इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अपने पास कॉपी में पलटा के लिख के रखो, ताकि जब अगर तुम कभी फिजिक्स पढ़ो या कोई ऐसा चैप्टर पढ़ो जिसमें ऐसा तुमको कैलकुलेशन चाहिए, मतलब डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर तो चलो अलग टॉपिक हो जाता चाहिए, तो आप एक बार ही फार्मूला पलटाओ, उसके बाद वो चैप्टर पढ़ो। और सेम फॉर केमिस्ट्री कि जहाँ आपको मोल का कॉन्सेप्ट चाहिए वहाँ एक बार आप मोल के सारे फार्मूले देखो, उसके बाद आगे बढ़ो, ये पर्पस है। ठीक है, तो आप दोबारा फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ्स करना है आपको,
केमिस्ट्री के लिए मोल कॉन्सेप्ट करना है, बायो के लिए लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर कर सकते हो, करना है कर लो, नहीं तो थ्योरी पलटाओ, मतलब किताब खोलो, एनसीईआरटी रीड करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये आज आपका दिन। आज आपको कमेंट सेक्शन पहले तो लिख के जाना कि ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और जब कर लोगे तो वापस आके बताना कि कर लिया दी। ठीक है, यही बताना था। और एक चीज़ कि अगर ये टारगेट्स कर लो तो बिसाइड्स कि आपको काजल दी ये बोले कि आई एम प्राउड ऑफ यू, यू हैव टू से टू योर सेल्फ कि दी आई एम प्राउड ऑफ मी। इवन अगर लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर भी खत्म करो तो खुद को बोलो कि दी आई एम लिटरली प्राउड ऑफ मी, कि मैंने कुछ तो उखाड़ा, मैंने कुछ तो किया, एंड आई स्टार्टेड अ न्यू जर्नी, आई स्टार्टेड अ न्यू प्रेपरेशन एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और जिन्होंने चैप्टर्स करके रखा है, अगर आपके पास टाइम है, गो फॉर इट, रिवाइज करो, आगे बढ़ो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।